हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका स्वागत है फिर से इस यूट्यूब चैनल में। और टेंस पूरा होने के बाद टेंस में सिर्फ फ्यूचर टेंस जिसका एक प्रैक्टिस सेट बच गया था, हमने प्रेजेंट का भी कर चुके हैं, हम लोग पास्ट का भी कर चुके हैं और आज बात करते हैं फ्यूचर टेंस के। तो फ्यूचर के 14-15 ये कुछ सेंटेंस मैंने लाए हैं ताकि हमारा जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज हो सके और उसके साथ ही फिर हमारा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो अब उसके बाद जो वीडियो बनेगी उसके बाद हम शुरू करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो चलो बात करते हैं। पहले इन टेंस के माध्यम से हम इसको प्रैक्टिस सेट को पूरा करते हैं। पहला, वो अगले साल तक डॉक्टर बन चुका होगा। चुका होगा, चुकी होगी का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जहां पे विल हैव का प्रयोग किया जाएगा वो आपकी थर्ड फॉर्म के साथ। तो क्या बनेगा? ही विल हैव, अब बनने के लिए बिकम, अब बिकम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बिकम, बिकेम, बिकम। ही विल हैव बिकम अ डॉक्टर, कब? ये सी डॉक्टर बाई अगले साल तक, मीन नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? तो क्या बनेगा? ही विल हैव बिकम अ डॉक्टर बाई नेक्स्ट ईयर। क्लियर है? दूसरा देख लेते हैं। मैं उसको परसों मुंबई में मिलूंगा। तो ये क्या है? ये सामान्य सा सेंटेंस है, सिंपल फ्यूचर टेंस है। तो इसमें क्या बनेगा? ये बनेगा आई विल मीट हिम डे आफ्टर टुमारो इन मुंबई। ठीक है? TOMORROW, टुमारो। ठीक है, दो क्लियर हो चुके हैं। तीसरे की बातें करते हैं। उसने नदी नहीं पार कर ली होगी। तो इसका मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है और नेगेटिव में। तो ये क्या बनेगा? ही वॉन्ट हैव क्रॉस्ड द रिवर। ठीक है, ये ई है, REVER, रिवर। ही वॉन्ट हैव क्रॉस्ड द रिवर। क्लियर है? अब चौथी की बातें करते हैं। क्या वह घड़ी चोरी कर चुका होगा? इसका मतलब क्या है? कि इंटरोगेटिव है। क्या की बातें हैं? इंटरोगेटिव आर्क है। होगा, चुकी, होगी की बात है। तो ये किसमें? फ्यूचर परफेक्ट टेंस माना जाएगा। तो ये क्या बनेगा? विल ही हैव, वो क्या कर चुका होगा? चोरी करना। चोरी करने के लिए स्टील बने चोरी करना, और स्टोलन जिसकी थर्ड फॉर्म है STOLEN। विल ही हैव स्टोलन द वॉच, माने वो घड़ी चोरी कर चुका होगा क्या? विल आ गया। फिर पांचवा देखिए, क्या हुआ शालिनी से शादी कर चुका होगा? ये बनेगा विल, ये भी वही है। फिर ऊपर वाला दो, नीचे वाला दोनों सेम है, इंटरोगेटिव है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस के। तो क्या बनेगा? विल ही हैव मैरिड, MERRIED, मैरिड शालिनी, SHALINI। क्लियर है? पांचवा है, क्या हुआ शालिनी से शादी कर चुका होगा? विल ही हैव मैरिड शालिनी। वुड का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन जब हम वुड के बारे में जब मॉडल वर्ब्स में पढ़ेंगे तो हमें वो चीजें भी क्लियर हो जाएगी कि वुड का प्रयोग आखिर क्यों किया जाता है, विल का प्रयोग। तो चलो ठीक है, हम टेंस में पढ़ रहे हैं, लेकिन विल का प्रयोग, सॉरी वुड का प्रयोग जो होगा वो मॉडल वर्ब में या शुड का प्रयोग होगा या मस्ट का प्रयोग होता है। तो इन चीजों के बारे में हम जब टेंस जो मॉडल वर्ब पढ़ेंगे तो वहां पे ये चीजें हमारी क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं छठवीं को। रोहित और मीना की सगाई हो चुकी होगी। ठीक है, चुका है, चुकी है की बातें, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, पॉजिटिव में बना हुआ, कोई इंटरोगेटिव क्या को की बातें नहीं है, WH फैमिली की बातें नहीं है। तो ये सीधा सा कौन सा है? उसका पॉजिटिव वाला है। ये बनेगा रोहित एंड मीना विल हैव, अब क्या कर चुका? सगाई करना, ENGAGED, इंगेज्ड। इंगेज माने सगाई हो चुकी होगी, इंगेजमेंट माने सगाई, और इंगेज माने सगाई हो चुकी होगी। क्लियर है? अब सातवां देखते हैं। क्या वह समुद्री यात्रा पर जा रहा होगा? रहा होगा, रही होगी की बातें हैं। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, जहां पे विल बी के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। और
ये इंटरोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्या की बातें आएगी, तो ये क्या बनेगा, विल ही बी गोइंग, मतलब जा रहा होगा, कहां, ऑन अ सी, मतलब समुद्री वोएज, वोएज, ठीक है। विल ही बी गोइंग ऑन सी वोएज, ठीक है, इसको क्या पढ़ते हैं, वोएज, वो ये जा, वोएज, ठीक है। अब बात करते हैं 8वें की। क्या माधवी ने टेलर से नए कपड़े सिलवा लिए होंगे या दिए होंगे, ठीक है, या चुकी होगी या चुके होंगे, कि क्या माधवी टेलर से नए कपड़े सिलवा चुकी होगी, तो इसका मतलब क्या है, सिलवा चुकी होगी, तो इसका मतलब फ्यूचर कौन सा, परफेक्ट टेंस है। क्या माधवी ने टेलर से नए कपड़े सिलवा दिए होंगे, ये फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात है, और हम क्या की बातें हैं, तो इंटरोगेटिव में आ गया, तो अब हम इसको बनाते हैं, तो ये क्या बनेगा, विल, इंटरोगेटिव में तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, तो क्या बनेगा, माधवी हैव, ठीक है। अब क्या होगा, गॉट न्यू क्लोथ्स, स्टीज्ड, स्टीज मतलब सिलवाना, STITCHED, स्टीज्ड किससे, फ्रॉम द टेलर, TAILOR, विल माधवी हैव गॉट न्यू क्लोथ्स स्टीज फ्रॉम द टेलर, तो ये 8वां पे हमारा क्लियर होता है। अब हम बात करते हैं 9वें वाले की। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि वहां पे थोड़ा सा स्पेस कम है, तो हम उसको थोड़ा सा मिटा देंगे वहां पे। अब बात करते हैं, क्या वह घर छोड़कर भाग रहा होगा, रहा होगा, रही होगी की बातें हैं, तो इसका क्या होगा, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, और क्या की बातें हैं, तो इंटरोगेटिव में चला गया, तो ये क्या बनेगा, विल ही बी रनिंग, RUNNING, रनिंग अवे फ्रॉम, विल ही बी रनिंग अवे फ्रॉम होम, रनिंग अवे माने भाग जाना, दूर चला जाना, क्लियर है। अब बात करते हैं, ये क्लियर हो गया ना। 10वां देखते हैं, क्या वह लोगों को योगा नहीं सिखा चुका होगा, चुकी होगी की बातें परफेक्ट टेंस से फ्यूचर का, नहीं की बातें तो नेगेटिव, और क्या की बातें इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम पहले लगा देते हैं वॉन्ट, WONT, वॉन्ट, तुम्हारे को हम हटा देते ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन न बने। तो इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा वॉन्ट ही हैव, ये क्या कर चुका होगा, सिखा चुका होगा, सिखाने के लिए टॉट, वॉन्ट ही हैव टॉट योगा, क्या कर चुका होगा, वॉन्ट ही हैव टॉट योगा टू पीपल, मीन्स लोगों को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव, जहां पे वांट या विल ही नॉट हैव टॉट योगा टू पीपल, क्लियर है। अब फिर 11वां देखते हैं, क्या हम मैच जीत चुके होंगे, तो ये क्या बनेगा, या चुके होंगे, चुकी होंगी, फिर वो परफेक्ट टेंस है, क्या की बात है, इसका तो इंटरोगेटिव में आ रखा है, तो इंटरोगेटिव का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ जाना, और हेल्पिंग वर्ब क्या है फ्यूचर की, विल, वी हैव विन, विन की थर्ड फॉर्म विन, वॉन, वॉन, ठीक है, इसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, वॉन, विल वी हैव वॉन द मैच, और इसी के साथ हमारा 11वां क्लियर होता, क्या हम मैच जीत चुके होंगे, विल वी हैव वॉन द मैच, क्लियर। अब बात करते हैं, वह कुर्सी पर बैठकर किताब क्यों पढ़ रहा होगा, यहाँ पे जगह कम थी, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क थोड़ा छूट गया है, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, रहा होगा, पढ़ रहा होगा का मतलब ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंटिन्यूस है, ठीक है, और क्योंकि बात है तो इसका मतलब डबल इंटरोगेटिव में रखा, और डबल इंटरोगेटिव का मतलब है डब्ल्यूएच फैमिली का मेंबर जो है वो आ गया जाना, तो क्या बनेगा, वाई विल ही, वाई विल ही क्या करेगा, बी, पढ़ रहा होगा, रीडिंग बुक, वो किताब क्यों पढ़ रहा होगा, क्यों
ठीक है, क्यों पढ़ रहा होगा, कहां, कुर्सी पर बैठकर। तो इसका मतलब बाय सिटिंग ऑन अ चेयर, कुर्सी पर बैठकर। और लास्ट में लगेगा क्वेश्चन मार्क। वाई विल ही बी रीडिंग बुक बाई सिटिंग ऑन अ चेयर। क्लियर, वो कुर्सी पर बैठकर किताब क्यों पढ़ रहा होगा। 13वां देखते हैं, वह पानी भरकर कहां जा रही होगी। ठीक है, तो ये फिर क्या रही होगी, रहा होगी कि इसका मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, कहां की बात है, फिर ये डबल इंटरोगेटिव आ रखा है, तो ये क्या बनेगा फिर डबल इंटरोगेटिव का डबल एच फैमिली का मेंबर जो वेयर है वो सबसे आगे आ जाएगा। वेयर विल सी बी, क्या जा रही होगी, वेयर विल सी बी गोइंग, कहां जा रही होगी, क्या करके, पानी भरकर, आफ्टर फिलिंग वाटर, पानी भरकर। क्लियर है, तो ये हमारा 13वां भी क्लियर होता है। अब बात करते हैं 14वें की, क्या वो जंगल में बकरियां चुंगा रहा होगा। ठीक है, या क्या वो जंगल में बकरियां चरा रहा होगा या चुंगा रहा होगा। चुंगाना या चराना एक ही बात है। ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, रहा होगा, फिर वही है कंटिन्यूअस टेंस है फ्यूचर का, और यहाँ पे क्या की बात है, इसको तो इंटरोगेटिव मार्क है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो विल है वो पहले आ जाएगी, विल ही बी, क्या करोगा, विल ही बी ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मैंने होता है चुंगा रहा होगा, क्या, गोड्स, GOATS, गोड्स मतलब बकरियां। विल ही बी ग्रेजिंग गोड्स कहां, इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट मीन्स जंगल में। ठीक है, FOR है, FOREST, फॉरेस्ट। विल ही बी ग्रेजिंग गोड्स इन द फॉरेस्ट। अब बस हमारा लास्ट वाला, ठीक है, वह गाड़ी पार्क कर चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कौन सा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा स्पेस बना देते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसके बाद हम शुरू करते हैं इसको। तो ये क्या बनेगा, ही विल हैव, अब गाड़ी पार्क करना तो ये पार्क्ड द कार, वो गाड़ी पार्क कर चुका होगा। तो इसी के साथ हमारा जो प्रैक्टिस सेट था फ्यूचर टेंस का वो आज पूरा होता है। ठीक है, और इसके बाद जो अब नेक्स्ट वीडियो बनेगा तो उसमें हम शुरुआत करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, जिसमें नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, एडवर्ब होंगे, एडजेक्टिव होगा, वर्ब होगी, कंजक्शन होगा, प्रीपोजिशन होगा, इंटरजेक्शन होगा, ये सारे पार्ट्स लेकर हम सीरियल वाइज करके चलेंगे। क्लियर है, तो तब तक के लिए धन्यवाद।